Good morning, class 7th. Today we will start the term second, that is reproduction in plants. Clear? Chapter number 12. Clear? Reproduction in plants. Firstly, we will understand what is reproduction. What is reproduction? Reproduction means to reproduce or to give the birth of young ones. That is known as reproduction. When parents give the birth to young ones, that is known as reproduction. And when the plants reproduce, they will give birth to new ones, new plants. That is called reproduction. For example, if we take a seed and sow it in the soil, after some time we will see that the germination started from the seed. Few green stem will be germinated on the seed, and this germination after few time takes the shape of a plant, tree, shrubs or herbs. That process is known as reproduction in plants. Clear? So firstly we will see the definition of reproduction. The product of new individuals from their parents is known reproduction. जो भी न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिप्रोड्यूस होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. देखा होगा हमने एक सीड लिया और जैसे ही सीड को हम मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे और इसमें पानी, ह्यूमस, मैन्योर, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, हम देखेंगे कुछ समय बाद इसमें ग्रीन स्पॉट टाइप के छोटे छोटे से जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जर्मिनेशन कुछ समय बाद लीव्स इसमें स्प्रिट आउट होने लगेंगी और ये लीव्स जो होती हैं धीरे धीरे पेड़, श्रब्स या हर्ब्स का रूप ले लेंगी और इस तरीके से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है? रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए कि जो सीड होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, वरना रिप्रोडक्शन जो है वो होगा नहीं. क्लियर है? अब आता है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो पेड़ जो होते हैं वो फ्लावर देते हैं, उन्हीं को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. ज़्यादातर हमने देखा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स के फ्लावर से ही होता है. हम कोई भी पेड़ घर में लगा दें, कोई भी सब्जी का पेड़ लगा दें, हम देखेंगे पहले उसमें बर्ड निकलेगी, फिर फ्लावर निकलेगा और वही फ्लावर जो होगा वो हमको क्या करेगा, उस फल का रूप लेगा और उस फल में जो होंगे फ्रूट्स में छोटे छोटे से बीज होंगे और वो उस बीज को हम सुखा लेंगे. सुखाने के बाद जैसे ही मिट्टी में दबाएंगे एक नया जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके एक नया इंडिविजुअल तैयार होगा. इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो फ्लावर सबसे पहले किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन अगर होगा और रिप्रोडक्शन होने के लिए हमको बीज की ज़रूरत है. बीज अगर होगा तो उसमें जब वो बड़ा होगा तो वो फ्लावर देगा और फ्लावर देने के बाद ही जो है उसमें फ्रूट्स निकले. क्लियर है? सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट. इसीलिए हम फ्लावर को हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं प्लांट्स का. अ फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ. कई बार फ्लावर जो होते हैं उसमें मेल पार्ट होता है, कई बार फ्लावर ऐसे होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं. क्लियर है? कई बार फ्लावर ऐसा होता है कि उसमें फीमेल ही पार्ट होता है. क्लियर है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें फीमेल और मेल दोनों एक ही फ्लावर में हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेल ही हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो. क्लियर है? A flower may have either male or female part or both. The male part can produce male gametes. जो मेल पार्ट होता है उसको मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल होता है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन टेक पार्ट बोथ थ्रू इन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो फीमेल पार्ट जो रिप्रोडक्टिव होता है प्लेस करता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है. अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? यानी कि केवल एक ही फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, केवल एक पेरेंट होना चाहिए और वही इन्वॉल्व अगर हो जाएगा उसमें तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कोई भी कई बार ऐसा पौधा होता है जिसमें एक ही बीज लगाते हैं, एक ही रिप्रोडक्शन होता है, जैसे सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व नो सीड्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी सीड्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू अ रिप्रोडक्शन एंड आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। और इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट होता है वो आइडेंटिकल सेम टू सेम होता है जैसे उसका पहला पेरेंट था, एज इट इज़ कॉपी होता है। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल हम जब डीपली स्टडी करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो हम वहाँ पे हम इनको डिफाइन करेंगे धीरे धीरे से एक एग्जाम्पल लेकर। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मेल गैमेट्स भी होगा इसमें और इसमें फीमेल गैमेट्स भी होगा और इसमें सीड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? जिसमें केवल एक पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, सीड्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें दो पेरेंट्स की और सीड्स की रिक्वायर्ड होती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स टेक प्लेस फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इतनी तरीके से हो सकता है। सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन, फिर है स्पोर फॉर्मेशन, फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इन तीनों को बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मैनी टाइम्स वी हैव ग्रीन पैचेस, देखा होगा कई बार ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो पानी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। कई बार ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो पानी के अंदर दिखाई पड़ते हैं और ये क्या करते हैं, ये पहले एक बड़े से बनते हैं और फिर बीच बीच में टूटने लगते हैं ये पैचेस, और इसी से हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई दूसरा पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैनी टाइम्स वी सी अ ग्रीन पैचेस फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, डिचेस एंड लेक्स। कई बार हमने देखा होगा विलेजेस में पॉन्ड्स भरे रहते हैं या तालाब जिसमें कमल निकलते हैं, उसमें देखा होगा ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो नज़र आते हैं। ये ग्रीन पैचेस जो होते हैं, ये जो एल्गी होती है, द ग्रीन पैचेस आर ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ ग्रीन एल्गी कॉल्ड स्पायरोगेरा। ये ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम स्पायरोगेरा कहते हैं। इट रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये ग्रीन एल्गी जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। व्हेन स्पायरोगेरा मैच्योर्स इट ब्रेक अप इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। जब स्पायरोगेरा मैच्योर होती है तो एक बड़ी स्पायरोगेरा जो होती है वो क्या करती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और इस तरीके से न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देती है। लेकिन ये बिल्कुल इतनी सेम होती है कि आप जान नहीं पाएंगे कि पहली वाली और दूसरी वाली में क्या डिफरेंस है। सेम टू सेम एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरीके से होती है। क्लियर है? इसकी फिगर आपकी बुक पेज नंबर 118 में भी बनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? और ये मैच्योर होने के बाद जो है ये ब्रेकआउट हो जाती है, न्यू फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? और इस तरीके से लगातार ये प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। ठीक है? इन फर्न्स एंड मॉसेस द स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज। और ये स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड है। इसमें भी स्पोर्स जो होते हैं वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी में, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जब फेवरेबल कंडीशन ये मिलेगी इनको तो ये आसानी से रिप्रोड्यूस करेंगे और डेवलप करेंगे। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंगिया और सिंगुलर ऑफ स्पोरेंगियम। ठीक है? और इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके स्पायरोंगिया कहते हैं या सिंगुलर इसका स्पोरेंगियम कहते हैं। द प्लांट्स
सच एज फिन्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। जो प्लांट्स होते हैं फंस और मॉसेस वो स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? ये स्पोरेंगिया जो होते हैं इनको सूरी भी कहते हैं। अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, और ये लीव्स के साइड में जो है होते हैं वो निचले हिस्से में जो है वो हमको दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।